पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे अहम मैदान है। यहाँ की हवा का रुख अक्सर लखनऊ की सत्ता तय करती है। यही वजह है कि हर चुनाव में यह क्षेत्र केंद्र में आ जाता है और 2027 की तैयारी ने इसे एक बार फिर सियासी प्रयोगशाला बना दिया है। इस बार कहानी थोड़ी अलग है। भारतीय जनता पार्टी, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत दिख रही है, उसने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की एंट्री ने गठबंधन को नई ताकत दी है, लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी है। असल टकराव अब सीटों को लेकर है। आरएलडी का साफ कहना है कि उसे 35 सीटों से कम मंजूर नहीं, जबकि बीजेपी का आलाकमान 15 से 18 सीटों के बीच ही सिमटा हुआ है। यही अंतर अब इस गठबंधन की असली परीक्षा बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये दोस्ती इतनी बड़ी मांगों का बोझ उठा पाएगी या फिर सीटों की खींचतान इसे कमजोर कर देगी। 2022 के चुनाव में आरएलडी ने 9 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनकी रणनीति कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। पार्टी अब सिर्फ अपनी पुरानी सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुंदेलशहर और गाजियाबाद जैसे इलाकों पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरएलडी के संभावित उम्मीदवारों ने अभी से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है, यानी चुनाव भले दूर हो, लेकिन सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी के कई मौजूदा विधायक असमंजस में हैं। लोनी, मोदीनगर, हस्तिनापुर और सरधना जैसी सीटों पर अब सीधा टकराव संभव माना जा रहा है। यहाँ बीजेपी के नेताओं की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन जयंत फैक्टर ने समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह गठबंधन को बचाने के लिए अपने ही नेताओं की सीट काटेगी? अगर हाँ, तो इसका असर पार्टी के अंदरूनी संतुलन पर पड़ेगा, और अगर नहीं, तो क्या वह आरएलडी को नाराज करके अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएगी? पश्चिमी यूपी की सियासत हमेशा जातीय समीकरणों, किसान राजनीति और स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में आरएलडी का जाट वोट बैंक और बीजेपी का व्यापक समर्थन अगर साथ आता है, तो ये गठबंधन बेहद मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर सीटों का बंटवारा सही से नहीं हुआ, तो यही ताकत कमजोरी में बदल सकती है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि ये गठबंधन मजबूती की ओर बढ़ता है या अंदरूनी खींचतान इसे कमजोर कर देती है। एक बात तय है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी होगा, उसका सीधा असर 2027 के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। दोस्ती कायम रहेगी या टकराव बढ़ेगा, ये सवाल अभी खुला है, लेकिन सियासत की इस बिसात पर हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है और हर दिन कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।